राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। सकट चौथ को तिलकुट चौथ, तिल चौथ, तिलकुट चतुर्थी, माघ चतुर्थी, माघ संकष्टी चतुर्थी आदि नामों से भी जानते हैं। इस वर्ष सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को है या 18 जनवरी को। आइए भक्तों, जानते हैं आज की वीडियो में। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास में आने वाले बहुत ही सुंदर त्यौहार सकट चतुर्थी के विषय में। विघ्नहर्ता गणेश जी को समर्पित यह व्रत माघ मास में आता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत माताएं अपने संतान की सुरक्षा हेतु करती हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सकट चौथ का व्रत संतान की सुरक्षा और संकटों से रक्षा के लिए किया जाता है। सकट चौथ को तिलकुट चौथ, तिल चौथ, तिलकुट चतुर्थी, माघ चतुर्थी, माघ संकष्टी चतुर्थी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान के सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत करती हैं और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करती हैं। सकट चौथ का व्रत हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखते हैं। इस साल सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को है या फिर 18 जनवरी को, इस संदेह को भी दूर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सकट चौथ के लिए जो आवश्यक है, माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि पंचांग के अनुसार 17 जनवरी को सुबह 4:06 से लेकर 18 जनवरी को सुबह 5:30 तक है। 17 और 18 जनवरी दोनों दिन सुबह में चतुर्थी तिथि है। और अब हम ये जानते हैं कि ऐसे में व्रत 17 को रखेंगे या फिर 18 को। ऐसे में सकट चौथ का व्रत रखने के लिए उदया तिथि की मान्यता को देखा जाता है। उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय मिलने वाली तिथि। 17 जनवरी को सूर्योदय सुबह 7:15 पर होगा। उस समय माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि होगी। 18 जनवरी को चतुर्थी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है। ऐसे में सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा और यही आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने का सबसे सुंदर तरीका था। तो हम आशा करते हैं सभी के मन के संदेह दूर हो गए होंगे कि सकट चौथ का जो व्रत है, पूजा है, वो 17 जनवरी दिन शुक्रवार को की जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में जो समय है पूजा का, वो है 5:27 से लेकर 6:21 तक। अभिजीत मुहूर्त है 12:10 दोपहर 12:52। और वैसे तो देखिए, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार आप जब जैसे पूजा होती है, जैसे किसी के यहाँ सुबह में ही पूजा हो जाती है, किसी के यहाँ दोपहर के टाइम पे होती है और किसी के यहाँ रात को पूजा होती है, तो अपने कुल की परंपरा के अनुसार ही पूजा पाठ करना चाहिए। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी पर व्रत रखने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। यह जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करने में सहायक होता है। इस दिन श्री गणेश जी और चंद्रदेव की उपासना से संतान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का आगमन होता है। बच्चों के जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रदेव को जल देने से संतान को किसी भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और तिल व गुड़ से बनी सामग्री का उपयोग करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
इस व्रत को विधि पूर्वक करने वाले भक्तों को भगवान श्री गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती है। माताएं अपने संतान की दीर्घ आयु और उनके कुशल मंगल, उत्तम स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करती हैं और चाहे संतान पुत्र हो या पुत्री, दोनों के लिए ही ये व्रत और पूजा की जाती है। साथ ही जिन लोगों के संतान नहीं हो रही है, जिन लोगों के जीवन में संतान का अभाव है, वे भी संतान की कामना करके इस व्रत को करते हैं। और पूजा की थोड़ी सी विधि जान लेते हैं। प्रातःकाल उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री गणेश और चौथ माता यानी गौरी गणेश की प्रतिमा को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन किया जाता है। गणेश जी को दूर्वा, फूल, शमी पत्र, चंदन, पान, सुपारी, नारियल, ये सारी चीज़ें अर्पित की जाती है। कलश लगाया जाता है, धूप दीप दिखाया जाता है और भगवान के मंत्रों का जाप करने के साथ ही तिल और गुड़ से बने प्रसाद का विशेष महत्व होता है। बहुत सारे घरों में तिलकुट्टा बनाया जाता है और कई कई जगह सिर्फ लड्डू बनाकर ही पूजा की जाती है और कहीं कहीं ये व्रत निर्जल किया जाता है और कहीं इस व्रत को दोपहर के समय तक ही किया जाता है। और इस दिन सकट चौथ की 4 कहानियाँ भी सुनी जाती हैं और फिर भगवान की आरती करके बायना भी निकाला जाता है। अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार इस व्रत को विधिवत करने के बाद और बहुत सारे जगह पर इस व्रत को उसी दिन खोल लिया जाता है और कुछ जगह इस व्रत को अगले दिन खोलने की भी परंपरा होती है। तो जैसे भी आपके यहाँ की परंपरा हो उसी प्रकार से आप पूजन विधि करें और व्रत करें। आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी के लिए लाभदायक रहेगी और सकट चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी का जो व्रत है वह 17 जनवरी दिन शुक्रवार को किया जाएगा। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो या थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। भक्तों, भगवान श्री गणेश और गौरी माता के आशीर्वाद से आप सभी की संतान दीर्घायु हो और आप सभी के घर में खुशियां ही खुशियां हो, इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।